बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय।
श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सब बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलकर नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज कौन सी काची है? हाँ इंदिरा, उसमें देखो कैलेंडर में इंदिरा। अच्छा, आज 9 तारीख
आज 10 तारीख और आश्विन कृष्ण पक्ष, आज इंदिरा एकादशी। तो देखो, परमपिता परमेश्वर भगवान जो हैं, भगवान एक ही हैं और वो कृष्ण हैं। उनके और बहुत सारे रूप हैं, अवतार हैं, पर सबका कारण श्री कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान का ये प्रयास रहता है कि हम जो उनसे अलग हो गए हैं, अब जितने भी दुनिया में लोग हैं, हम सबका संबंध भगवान से है। हम पुनः भगवान को मिलें, ये भगवान का प्रयास रहता है। इसी उपलक्ष्य में, इसी दृष्टिकोण से एकादशी माता प्रकट हुई। प्रबंध साहब भगवान का है। तो और एकादशी का व्रत करने से हमारे स्वरों पर जो पाप हैं, जन्म जन्मांतरों से हमारे स्वरों पर पाप हैं, वो एकादशी का व्रत रखने से वो पाप हल्के होते हैं, कम होते हैं। और अगर बड़ी श्रद्धा भाव से एकादशी की जाए तो समाप्त हो जाते हैं, ये वर्णन आता है। और एकादशी का गान जो है स्वयं भगवान ने किया है। तो इंदिरा एकादशी का आज व्रत है, तो उनकी कथा हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जब भगवान जो भी करते हैं ना, वो लीला होती है उनकी। और हम जो संसार में खोए हुए लोग, पापों से भरे हुए लोग, इन बातों को नहीं समझते। तो एक बार एक राक्षस था, मुरा उसका नाम था, बड़ा भयंकर शक्तिशाली राक्षस था। तो सारे देवता लोग भी उससे हार गए थे। भगवान ने कहा मैं खुद ही उससे युद्ध करूंगा। तो कृष्ण भगवान विष्णु रूप में मुरा नाम के राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। करते करते युद्ध तो लीला, भगवान थक गए। भगवान सोते भी हैं, थकते भी हैं, भोजन भी करते हैं, पर वो जो कुछ करते हैं सब लीला है। उनकी लीलाओं को स्मरण करके हम जीवों का मंगल हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो भगवान युद्ध और मुरा से भाग गए। भाग के गुफा में जा कर के भगवान थक गए तो लेट गए, सो गए। तो दुष्ट राक्षस आ गया पीछे पीछे भगवान के पीछे पीछे आया। तो देखा भगवान शयन कर रहे हैं। तो राक्षस वृत्ति, किसी को शयन करते हुए उनसे युद्ध नहीं कर सकते या मार नहीं सकते। जब मारने लगा भगवान को, तो भगवान तो सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। उनके शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, माता शक्ति प्रकट हुई। ऐसा भगवान की लीला, शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने मुरा नाम के राक्षस का से युद्ध किया और उसको मार दिया। जब उसको, तो भगवान शयन लीला से उठे, देखा तो शक्ति खड़ी है वहाँ पास में। बोले कौन हो तुम? भगवान सब जानते हैं, लेकिन एक लीला उनकी। कहते हैं मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। ये राक्षस आप सो रहे थे, इसने आक्रमण किया और मैंने इसको मार दिया। तो भगवान कहते हैं आज 11वां दिन है, तो तेरा नाम एकादशी होगा। आज के तुम प्रकट हुई हो, और इस दिन जो व्रत करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होंगे। देखो,
भगवान का लक्ष्य ये है कि हम लोग पापों से मुक्त हों। एक बात ध्यान रखो, जब तक हमारे सरों पर पाप बने रहते हैं तो हमको जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ता है। लेकिन इस दुख रूपी संसार में हम इतने खो गए हैं, हमें ये चिंता ही नहीं है कि मुझे फिर जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो लेकिन भगवान का प्रयास है कि हम उनकी शरण में आकर किसी तरीके से, तो एकादशी को बहुत बड़ा वरदान दिया भगवान ने। और आज की एकादशी में भी जो वर्णन आएगा, बहुत बड़ा वरदान दिया। और क्या कहा भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंद्राकाची पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। अब देखो, यही बड़ी विचारने की बात है। ये एकादशी का वर्णन परमपिता स्वयं कर रहे हैं। याद रखो, कृष्ण से परे कोई नहीं है। कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। वो एकादशी की कथा महाराजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई हैं और पांचों पांडव बड़े भक्त हैं भगवान के। तो भगवान कहते हैं, इंद्राकाची पापों को नष्ट करने वाली है। हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्वरों पर पाप है ना, उनको नष्ट करना है। तो जैसे हमारे गुरु महाराज ने क्या शिक्षा दी? गुरु महाराज ने कहा कि सुबह सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 बजे से पहले उठना चाहिए, नहाना धोना स्नान करना, फिर मंगल आरती करनी चाहिए 4:30 बजे। जो सुबह 4 बजे के बाद सोता है ना, तो उसकी दुर्गति है, सदगति नहीं है उसकी। दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है। तो ये सब विधियाँ बताई हैं कि जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके, आध्यात्मिक तौर पर हम प्रगति कर सकें। जैसे कि हम कहते हैं भौतिक दृष्टि से हमारी प्रगति हो रही है। क्या प्रगति हो रही है? आयु बढ़ती जा रही है, बिना कुछ किए सबकी आयु बढ़ रही है, मेरी भी, आपकी भी, इनकी भी, उनकी भी। कल का दिन मेरे दिन जीवन से मर गया, मैं एक दिन और मृत्यु के निकट आ गया। इसके लिए कुछ नहीं करना, मृत्यु के निकट हम आते ही जाएंगे बिना कुछ किए। लेकिन भगवान के निकट आने के लिए उनकी शिक्षाओं को हमने जीवन में धारण करना है। उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है। मंगल आरती ज़रूर करनी है। मान लो जो मंगल आरती को आदमी नहीं उठता, आलस करता बड़ा, इसका मतलब पापों ने उसको घेर लिया है, पापों ने उसकी बुद्धि को मलिन कर दिया है। और एक शब्द है ना, भजन गाते हैं कि विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। आदमी का मन जब विषय विकारों में लगा है, स्त्री चिंतन में लगा है, तो उसकी अकल मति भ्रम हो जाती है। वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, वो एक किस्म का चलता फिरता पागल ही है वो। तो हमें पापों का नाश करने के लिए जल्दी उठना, एकादशी का व्रत रखना, भगवान का सिमरन करना, ये विधि विधान जो है ना, ये परमपिता द्वारा ही दिए गए हैं। और भक्ति पथ में आगे बढ़ना, मृत्यु पथ पे तो आगे बढ़ा ही जा रहा है बिना कुछ किए। ये तो लगे मैं मृत्यु जल्दी चाहता हूँ तो आगे बढ़ना मुझे नहीं। मृत्यु जब आनी है वो आ जाएगी। अभी एक बात मुझे ध्यान में आई, ये अफ्रीका में एक कथावाचक से हमने सुनी। एक आदमी बहुत दुखी था, गुजरात का था, बहुत दुखी था। तो वो सोचता मैं मर जाऊं बस, ये दुख मेरे से सहन नहीं होते। गया
उधर लेट गया, ट्रेन का जो पटरी है उसके ऊपर लेट गया। ट्रेन आई, ऊपर उसके ऊपर से चल गई, दोनों टांग कट गई उसकी। दुख खत्म क्या करना था और दुख बढ़ गए। टांगें कट गई, मरा नहीं, फिर रहा। तो दुख जो है ये भोगने पड़ते हैं जब तक इनका हम प्रायश्चित नहीं करते, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते, जब तक हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, सब नियमों का पालन नहीं करते, समय आने पर हमें दुख भोगने पड़ेंगे। अभी आदमी कोई बुरा कर्म कर रहा है, वो सोचता है मैंने बुरा कर्म किया, कुछ नहीं हुआ। अरे समय आने पर ऐसा होगा कि जो वो सोच भी नहीं सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है आगे का सोचता है, भविष्य का सोचता है। मूर्ख वर्तमान का सोचता है और अपना समय नाश कर देता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है। अगर हमारी अकल ठीक नहीं है ना, कई लोग ऐसे हैं अकल उसकी काम ही नहीं करती, इसका कारण पाप। जैसे यहाँ पापों को नष्ट ये करने वाली ये जो एकादशी है, तो पाप जो हैं हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। भक्ति करेंगे भक्ति करेंगे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। पर अब हम पापों में लगे हैं, पराया बुद्धि शुद्ध नहीं होती और पाप होते जाते हैं। पाप पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। इसलिए हमें पुण्य कर्म में लग जाना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए, और धीरे धीरे हमारी इस मार्ग पर प्रगति होगी। हमारे पाप जैसे धीरे धीरे घटेंगे तो सद्बुद्धि हमें प्रदान में होगी, सद्बुद्धि हमें आएगी और हम ठीक तरह से अपना जीवन बिता सकेंगे। नहीं तो पाप बुद्धि जो है वो भटका देती है हमको, वो हमको कुमार्ग में ले जाती है और हम चल पड़ते हैं। तो यहाँ भगवान ने ये कहा कि ये युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। कलयुग में ऐसा पितरों का कोई नहीं सोचता। हमारा जन्म हुआ, किसी परिवार में जन्म हुआ, हमारे पितर, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, तो उनका उद्धार करना भी हमारा कर्तव्य है। देखो परमपिता भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं भगवान है, पर अपने भक्त के रूप में आए हैं। राधा भाव में भगवान ने शरीर धारण किया है। कलयुग है, कलयुग में ये भगवान का गुप्त अवतार है। भगवान स्वयं गुप्त रूप से भगवान आए। तो भगवान जो हैं गया में गए पितरों को पिंडदान करने के लिए, शिक्षा दी हम लोगों को। भाई पितरों को पिंडदान करना चाहिए। कईयों को देखा है, कईयों को कई बीमारियां लग जाती हैं तो पता लगाया जाता है क्या ये पितृदोष है। आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो सोचता मैं सही हूँ, पितृदोष लग जाता है। क्योंकि पितरों का उद्धार नहीं हुआ, वो बेचारे परेशान हैं। तो ये इंदिरा एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली भी है। हमने ध्यान रखना है, पितरों का भी उद्धार करना है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में महिष्मती नामक नगर में एक प्रतापी राजा
इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करता था। राजा का यश सब और फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य आदि से संपन्न था। वह विष्णु का परम भक्त था। विष्णु का परम भक्त भी था। विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करता था। भगवान के गोविंद के नाम, मोक्षदायक नाम, इनका जैसे अभी भगवान का मोक्षदायी नाम है ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तीन इसमें शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। तो ये मोक्षदायी मंत्र है, ये कलयुग का तारक मंत्र है। इसको प्रधान भगवान ने ही किया, लेकिन देखा गया है सब लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे। कारण उनकी अपनी अधोगति, अपने पाप उनको नहीं आगे बढ़ने दे रहे। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रयास करना है कि ये महामंत्र हम जपें और हमारा जीवन भक्ति पथ में आगे बढ़े। विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करता था और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। नारद जी का बहुत बड़ा पद है, बड़े महान हैं। जितने भी भक्त हुए, ध्रुव प्रहलाद आदि, सभी नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का काम ही यही है, भक्ति का प्रचार करना, आत्माओं को भक्त बनाना और धाम में भेजना। मैं पहले कई बार कहता था, आज फिर कहता हूँ, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है बम्बई की, इन्होंने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया। तो ये लोग जानते नहीं कि ये अपराध करने से नरक इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बुद्धिहीन हो गए। नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत, नारद जी तो इतने महान हैं, भगवान ने गीता में कहा है कि देव ऋषियों में मैं नारद हूं, भगवान का ही स्वरूप। तो सारे खड़े हो गए राजा के दरबार में। राजा आदि विधि पूर्वक उच्च आसन पर अर्घ्य दिया तथा पूजा की, नारद जी की पूजा की। तब भगवान पर तब आसन पर बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? नारद जी पूछ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। ये जो राक्षस है ना, ये भक्तों को, ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देते। राक्षस जो भगवान विष्णु के विरुद्ध, देवता जो भगवान की आज्ञा पालन करने वाले हैं। राक्षस ब्राह्मणों के विरुद्ध
देवताओं के विरुद्ध और उपद्रव करने वाले हैं। तो हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपया अपने आगमन का कारण कहिए। ये राजा जी कह रहे हैं नारद जी को। तब नारद ऋषि ने कहा, राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। नारद जी क्या कहने आए हैं? देखो नारद जी का क्या दिव्य कार्य है। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। नारद जी कहीं भी चले जाते हैं। यमलोक, यमलोक इस पृथ्वी से नीचे है। देखो, जो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे उनको यमलोक में जाना पड़ेगा। और किसी को यमलोक का ध्यान है ही नहीं। सबके शरीर का ध्यान, कैसे मैं सुख से खाऊं, सोऊं, इंद्रियों का तर्पण करूं। ये कोई नहीं सोच रहा कि एक दिन अगर मैं भगवान की शरण में नहीं आए तो यमलोक में जाना पड़ेगा। तो मुझे एक छोटी सी कथा याद आई। एक राजा था। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रखे थे राजा ने, एक से एक विद्वान। और राजा को बड़ा गर्व था कि देवताओं का राजा इंद्र, उसके पास एक बृहस्पति हैं। असुरों के राजा बलि, उनके पास एक शुक्राचार्य है। और मेरे पास नीचे के टेबल थोड़ा सा आगे उधर, बस मेरे पास तो इतने विद्वान हैं। राजा को बड़ा गर्व था इस बात का। तो राजा लोग, उनका जैसे एक भाव होता है, मनोभाव होता है, जिसे अंग्रेजी में मूड कहते हैं। तो राजा कहते हैं, मेरे दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं, एक मूर्ख भी दरबार में होना चाहिए। तो राजा ने मंत्री को कहा, भाई हम दरबार में एक मूर्ख आदमी भी भर्ती करना चाहते हैं। मंत्री ने कहा ठीक है। विज्ञापन दिया गया कि राज दरबार में एक मूर्ख की पोस्ट निकली है। जो कोई इस पोस्ट को चाहता हो अप्लाई करे, अपने आप को सिद्ध करे कि मैं मूर्ख हूँ, उसको ये पोस्ट मिलेगी। तो दुनिया भर के प्रार्थना पत्र, क्योंकि राज दरबार में एक बहुत बड़ी बात है। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज आप तो एक मूर्ख को ढूंढ रहे, देखो इतने प्रार्थना पत्र आ गए हैं। राजा कहते पढ़ो। एक प्रार्थना पत्र पढ़ा। मंत्री ने उसमें लिखा उसने कि मैं डॉक्टर हूँ, MBBS FRCS लंदन, और मेरे पास कई डिग्रियाँ हैं, पर हूँ मैं मूर्ख। कैसे? कहते मेरे पास अगर कोई अच्छा भी रोगी आता है, मैं उसका ऐसे ही ढंग से इलाज करता हूँ, उसको मार कर भेजता हूँ। तो ये पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए। राजा कहते हैं ये धूर्त है, ये मूर्ख नहीं है, ये दूसरा निकालो। दूसरा वो कहता है महाराज मैं वकील हूँ, मैंने 12 लाख किया हुआ है। तो पर मैं मूर्ख हूँ। सिद्ध करना मूर्ख, कैसे मूर्ख? कि मेरे पास अगर कोई केस आता है, अगर वो ठीक भी हो, मैं ऐसे ढंग से उसको मैनिपुलेट करता हूँ, वो हार जाता है, हरा देता हूँ उसको कि महाराज मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे ये। राजा कहते ये भी धूर्त है,
एक डॉक्टर की दूसरे डॉक्टर की मेरे को बात ध्यान में आई, तो एक आदमी बड़ा बीमार हो गया, उसको स्ट्रेचर पर लटाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ये बड़ा बीमार, इसको देखो। डॉक्टर झट जो है उस स्ट्रेचर के नीचे लेट गया। लेकिन पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते पहले ये मोटर मैकेनिक थे, वो मोटरों के नीचे लेटते थे, अभी जब कोई स्ट्रेचर आता है उसके नीचे लेट जाते हैं। क्या डॉक्टर, क्या डॉक्टरी करेगा वो? तो ऐसे कलयुग में लोग डॉक्टर बने हैं, कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर हैं, लोगों को ठग रहे हैं। तो राजा कहता मुझे मूर्ख चाहिए, ये सभी धूर्त हैं, मुझे मूर्ख चाहिए। मंत्री परेशान बेचारा, कहाँ से मूर्ख को ढूंढे वो? उसने एक दिन बड़ा परेशानी में, एक दिन वो जा रहा था, मंत्री जा रहा था, उसको वो आवाज़ आई लकड़ी के काटने की, कोई लकड़ी काट रहा है। उसने नीचे इधर देखा, कोई देखा नहीं। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ, यहाँ से काट रहा है। मंत्री नीचे चला है, क्या कर रहा है तुम? कहता दिन है तो देख नहीं सकता, ऐनक लगा ले, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। कहते तू नीचे गिर जाए। कहते मैं जानता हूँ। तो फिर क्यों काट रहा है? कहते आने में नीचे टाइम लगेगा, काट दूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री समझ गए मूर्ख है, नीचे आ जा फटाफट, मैं राजा का मंत्री हूँ, उतर नीचे। हाँ बोलो क्या बात है, चल मेरे साथ। उसको पकड़ करके मंत्री जी राजा के पास ले गए। कहते महाराज कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला, इंटरव्यू कर लो इसका। राजा ने इंटरव्यू किया, वो वाकई मूर्ख था। देखो जो इधर बैठ कर इधर से काट रहा है, तो ये अक्लमंद का काम थोड़ा है। राजा ने उसको दरबार में पोस्ट दे दी और उसको नाम दिया मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का सरदार। समय बीतता गया, राजा ने उसको मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, कांसा मेडल के मेडल दे दिए। राजा खुश उसके ऊपर। जब भी राजा का मन करता उस मूर्ख से बात करता, मूर्ख आगे पीछे की हाँकता, राजा खुश हो जाता था। लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी, कि समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। राजा का अंतिम समय आ गया और हमारे शास्त्रों के अनुसार आखिरी समय धरती पर होना चाहिए। अब ये खत्म होगी बात। प्राय लोग हॉस्पिटलों में मरते हैं, बेडों के पर मरते हैं, बेड गंदे होते हैं, कई गंदे बंदे आदमी उन पर सोए हैं। धरती माता परम पवित्र है। धरती पर पहले गोबर लेपन करने के लिए बताया है, फिर दिया जलाने के लिए वो लिखा है सब गरुड़ पुराण में। मरने वाले को उसको लटा दिया जाता है, उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, उसको उससे दान पुण्य कराया जाता है। तेरा आखिरी समय। तो राजा का आखिरी समय, तो राजा जमीन पर लेटा हुआ है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। देखो प्राण किसी के भी आसानी से नहीं निकलते, ध्यान रखो इस बात का। प्राण निकलते समय बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट बताया है। ऐसा बताया है कि 100 बिच्छू इकट्ठा एक साथ किसी को काटे, इतना कष्ट मरते समय होता है। क्योंकि हम इस देह से असक्त हो गए हैं। कोई कष्ट लगता था मैं दुखी हो जाता हूँ, लेकिन हम ये शरीर हैं ही नहीं, हम तो जीवात्मा हैं। तो राजा के प्राण नहीं निकल रहे, बड़ा दुखी है। राजा कहता है मूर्खाधिपति को बुलाओ। सोचने लगा उससे बात करूंगा, मन मेरा कुछ और हुआ, मैं बड़ा दुखी हूँ, अभी मेरा आखिरी समय।
मूर्खाधिपति जब आया और कहता है महाराज, देखा कितना बड़ा राजा बड़े सिंहासन पर बैठने वाला उस जमीन पर लेटा हुआ है, धूल में लेटा है। कहता महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं? राजा कहता है मूर्खाधिपति, मैं ना सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ ना प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। नहीं, कितनी रानियाँ जाएंगी, कितने मंत्री जाएंगे, कितनी फौज जाएगी आपके साथ। राजा कहीं जाता तो अकेला थोड़ा जाता। तो राजा कहता है मूर्खाधिपति, तू या रानी है या फौज क्या साथ में जाएंगे? वहाँ तो परछाई भी साथ में नहीं जाती। परछाई जो होती है ये भी साथ नहीं जाएगी। अच्छा हमारे जो जगह कितनी दूर है, मैं भूल गया, पता नहीं कितने हजार योजन वो जगह दूर बताई है। एक योजन 8 माइल का होता है। तो राजा कहता है उधर तो परछाई भी साथ नहीं जा सकती। तो मूर्खाधिपति कहते महाराज वहां किसी को जानते हैं? तो किसी को नहीं जानता मैं। तो मूर्खाधिपति जो है वो धीरे धीरे मेडल खोलने लगा, जो मेडल लगा रखे थे उसको। राजा ने जो मेडल दिए थे, राजा सोचने लगा, ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी पोस्ट चली जाएगी। राजा ने कहा मूर्खाधिपति, मेरे मरने के बाद भी तेरी पोस्ट नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगा जीवन भर, ये मेडल रख तू। कहते नहीं महाराज, ये मेडल आप अपने हाथ में लो, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूँ। मूर्ख और रहस्य की बात। राजा ने क्या कहना चाहता है, बोलो क्या? राजा ने मेडल अपने हाथ में ले लिए। कहते कि महाराज आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया और मुझे टाइटल दिया मूर्खाधिपति। महाराज आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कैसे? इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं। राजा चौंक गया, पर बात तो ठीक कह रहा है। वो राजा ही मूर्ख नहीं तो हम सभी मूर्ख हैं। सबने जाना एक दिन, लेकिन जाने की किसी को चिंता नहीं है। ये करना है, वो करना है, बुरे कर्मों में लगे रहना है। ऐसे करते करते एक दिन संदेश आ जाएगा, जाना पड़ेगा। तो संसार से सबने जाना है। अभी एक उदाहरण हम जब देते हैं कि अगर किसी को वृंदावन से बम्बई जाना है, मुंबई 15 दिन के लिए, कैसे जाएगा वो? हाथ खड़ा करके बताओ, किसी को नहीं पता। मैंने कहा आपने हाथ खड़ा किया, आपने थोड़े ऐनक को ऐसे करके छोड़ दिया। कैसे जाएगा? माताओं को पता है, इसको पता है, किसी को पता नहीं है। आपको पता है? क्या कहना? सामान पैक करके जाएगा। हाँ, ये होता है, इनको पता है। तैयारी करके जाएगा। उसने 2 सप्ताह मुंबई में रहने के बाद वापस आना है, यही कहा ना आपने। लेकिन जहाँ से हमने वापस नहीं आना, वहाँ के लिए क्या तैयारी है? कोई गया हुआ वापस आता है? तेरे माता पिता के आए वापस? आते नहीं, किसी के नहीं आते। तो वहाँ के लिए क्या तैयारी है? वहाँ के लिए तैयारी है, वो मुझे आपको सुनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस बात को समझें। वहाँ की तैयारी, श्री राधा शरणम
श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम वहां की तैयारी हमने राधा कृपा से, पहले प्रभुपाद कृपा, फिर गौरनीता की कृपा, फिर राधा कृपा और कृष्ण कृपा, इनकी शरण में आना है। ये तैयारी है। देखे कितने हम शरण में हैं। मन हमारा लगता है नहीं प्रभु चरणों में, मन तो भटक रहा है, पर इस मन को रास्ते पर लाना है। शरण और क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भगवान की शरण में आने के लिए हमें उनका नाम लेना है। उनका नाम हमारी शुद्धि जब करेगा, मन मलिन शुद्ध जब हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो हम राधा कृष्ण की शरण में आ जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे श्री राधा शरणं श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण। हमें वहाँ की तैयारी भगवान की शरण, प्रभुपाद कृपा से। देखो, प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया, ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा दिया जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, वो हमें कृष्ण से मिला सकते हैं। उनके कहने पर चल करके हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। तो नारद जी कह रहे हैं राजा को कि आप जो हैं, मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मेरी बात आप सुनिए राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। देखो नारद जी क्या कार्य करते हैं आगे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। राजा का पिता यमराज की सभा में है। मेरा मन दुखी हो गया। नारद जी महाराज कह रहे हैं, मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता को के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। देखो, एकादशी का व्रत भंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। एक बार मैं बम्बई में प्रभुपाद जी के साथ था, तो उनके लिए भोजन बनाता था। मैं जानता तो नहीं हूँ, पर उनकी कृपा से बनाता था। तो मुझे पता नहीं था, मैं क्योंकि हर समय गुरु महाराज के साथ रहता था, तो मैंने चावल बना दिए, गुरु महाराज के पास रखे, उन्होंने खा भी लिए। बाद में पता लगा कि आज एकादशी है। प्रभुपाद कहते हैं, तुम्हें पता नहीं था? मैंने कहा प्रभुपाद किसने बताया नहीं मेरे को। ओहो, एकादशी भंग हो गई। तो उन्होंने फिर द्वादशी रखी, द्वादशी के दिन व्रत रखा। एकादशी हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं, तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेशा दिया नारद जी को। मैं तुमसे कहता हूँ, नारद जी कह रहे हैं, तुम्हारे पिता ने कहा ये है कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमपुरी में रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्ण इंद्रकाक्षी का व्रत मेरे निमित्त करके अर्पित कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। आज के दिन
केवल एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर शयन करे। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करे। इसके बाद संकल्प करे कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिया हुआ अन्नमय पिंड को गाय को खिला दे। फिर धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात्रि में उनके समीप दीप जलाएं और जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे राजन, यह सब इंदिराकाशी के व्रत की विधि है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्गलोक को जाएंगे। यह सब बताकर नारद जी महाराज वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। देखो, नारद जी राजा के पिता का कल्याण चाहते हैं। ये नारद जी महाराज जो देखो, प्राय लोग नरकों में जा रहे हैं। राजा का पिता जो था उनसे एकादशी भंग हो गई थी, इसलिए बेचारे नरक में यम लोक में बैठे हुए क्यों? तो उन्होंने बताया ये कारण है। तो नारद जी ने उसके पुत्र को बताया और उनका कल्याण किया। ये नारद जी महाराज का काम है। बड़े प्रेम से बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी सदा परोपकार करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। दूसरों के हित करने के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है। हम सबको दूसरों का हित सोचना चाहिए, दूसरों का भला सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर। तब नारद जी के कथनानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहितों और प्रजाजन सहित एकादशी के आने पर विधिवत व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर बैठकर विष्णु के स्वर्ग लोक चले गए। इंदिराकाशी का माध्यम पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। आप और हमारी पापों से मुक्ति होगी पढ़ने और सुनने से मात्र से। सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त कर होता है। यह वृत्तांत श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन तिल गुड़ तथा
तिल गुड़ का सागार होता है। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। बोलो इंदिरा काची माता की, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। तो सबका धन्यवाद। आज काफ़ी दिनों के बाद कथा हुई है। स्वस्थ थी कभी भी नहीं है वह, चलो आज प्रभुपाद जी की प्रेरणा से कथा की तो प्रयास कल भी ठीक रहे। तो कल भी सब पधारिए समय पर। आज सब लोगों को सूचना नहीं मिल पाई होगी, सब लोग नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं। इसको बंद कर दो, बड़ी युक्ति से बंद करो। तो किसी को कोई प्रश्न? तो आज है 9 तारीख, 9 है 10, आज 10 तारीख है। 10 तारीख है और आज की शिक्षा ये डरबन में प्रभुपाद जी ने कहा था 10 अक्टूबर को। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। गुरुकुल की प्रभुपाद जी प्रशंसा करें। कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए, राम भगवान भी गुरुकुल में थे। ये भारतीय संस्कृति ऐसी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है सब गड़बड़ कर दी। हमारे गुरुकुल सिस्टम बंद खराब कर दिए और गौ हत्याएं की। बड़ा पाप अंग्रेज़ों ने किया। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ किसी को कोई प्रश्न है अगर तो हाथ खड़ा कर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरुदेव, कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि श्री भगवान के शरण में जाना चाहिए, इसमें हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या है? क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो शरण में नहीं हमें जाना देते? हर एक की लाइफ में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स हैं। आपकी लाइफ में क्या है ऑब्स्टिकल्स? अपनी बात करो ना आप। सबकी लाइफ में ये नहीं है जो आप में है वो सब में होगा, सबका अलग अलग है। अभी देखो, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक फिलासफर, एक अनपढ़। ऐसा क्यों? कर्म। बोलिए, क्या ऑब्स्टिकल आपके जीवन में? अटेंटिव चांटिंग नहीं होती है अटेंटिवली। कभी कभी सिर्फ मैकेनिकल होता है, सिर्फ राउंड्स कंप्लीट करने का। अच्छा, वो एक ऑब्स्टिकल है। ये कर्म हमारे बीच में आते हैं, हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं, समझाई? हाँ, तो हमें करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। करते करते जब थोड़ी शुद्धि होगी फिर गड़बड़ नहीं होगी। इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है? तेरे पास कोई प्रश्न नहीं है ना? है? पिंटू चंडीगढ़ से। कौन? पिंटू। पिंटू, हाँ। हरे कृष्ण। महाभागवत भजन सम्राट श्री सदगुरुदेव महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मेरे पड़ोस में किसी के घर में लड़का पैदा हुआ और कुछ किन्नर उनके घर आए और फिर कुछ किन्नर हाँ उनके घर आए और उन्होंने उनसे 21,000 रुपये मांगे। कितने? 21,000। हाँ। जिनके घर में लड़का हुआ उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो 21,000 दे सकें और उन्होंने मना कर दिया कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते। और फिर वो किन्नर बदतमीज़ी करने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गुरु महाराज जी, क्या शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उनकी मांग हमें पूरी करनी चाहिए, वरना कोई अपराध लग सकता है? कृपया करके मार्गदर्शन करें। वैसे मैंने तो कोई पढ़ा नहीं ऐसा शास्त्र में कोई ऐसा वर्णन है। किन्नरों को वैसे लोग देते भी हैं,
किन्नर जो हैं वह ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं, तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपका पहले सर्वप्रथम आभार व्यक्त करते हैं कि अस्वस्थ होते हुए भी आपने आज हम सबको कृष्ण कथा का गायन करके अभिभूत किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से जो बनवारी दास प्रभु हैं, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये प्रसाद का आयोजन किया गया और उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दें। तो बनवारी दास जी, आपका जन्मदिन आज है। हमारी शुभकामनाएं, आप खूब भक्ति वृद्धि करो। आज के दिन आपका जन्मदिन शुभ हो, भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अच्छा, एक और सीता माता, सीता गीता दोनों सीता गीता माता यहाँ पधारी हैं। हम कनाडा में थे, इन्होंने इतनी हमारी सेवा की कि हम बता नहीं सकते। बड़ी सेवा, दोनों पति पत्नी ने, सारे परिवार ने बहुत। तो इन्होंने बहुत कर्जा चढ़ा दिया हमारे ऊपर, कभी उतार पाएंगे वो कर्जा। तो कुंती माता, सीता माता का ये तुम स्वागत कर दो। आप सभी सीता माता का स्वागत करें। धन्यवाद सीता माता जी आपका। ठीक था ना, अपना नहीं था ना माला पीछे बने। तो बाकी सबका धन्यवाद। और प्राण गोपाल की पत्नी भी पधारी, आज ही पधारी है। हाँ, हम लोग, ये लोग पहले से आए हैं, हम लोग आज ही आए, मतलब कल आए थे उधमपुर से। तो क्या नाम इसका, कौन सी शक्ति, आदि शक्ति का भी स्वागत है सत्संग में। और हम इनके पति के पास वहाँ भी गए थे, गयाना में, इस ट्रिप में कनाडा गए, गयाना में गए थे। तो प्राण गोपाल का भी धन्यवाद और आदि शक्ति का भी धन्यवाद। सब स्वागत कर दो। और श्रीमान आए हैं इधर से, सिंगापुर से। क्या नाम है इनका, सनातन दास, राधाकांत जी जो हैं, ये सिंगापुर से हैं। ये पहले सिंगापुर नेवी में थे। नेवी में तो सुनने को आता, 2-3 जहाज तोड़ दिए थे इन्होंने। 2-3 जहाज डुबो दिए थे ना। राधाकांत जी, और ये उनकी धर्मपत्नी वो भी आई हैं, अहिल्या माता। तो इनका भी आप स्वागत कर दो। देखो, मतलब स्वागत दूसरों को करना चाहिए, राधाकांत जी खुद अपना स्वागत कर रहे हैं। और आज ही हमारे प्रिय शिष्य वाशिंगटन डीसी से भी यहाँ आए हैं सत्संग में, श्रीमान अलारनाथ दास अधिकारी, जो कभी थे ब्रह्मचारी नहीं, कभी थे हैं या कभी नहीं थे, कभी थे, जो कभी थे ब्रह्मचारी, अभी ये बनेंगे गौर ब्रह्मचारी। इनका भी स्वागत कर दो। बाकी और नया कौन है, ऐसा पुराने ही है ऐसा। तो सभी का स्वागत कर दो, तालियां बजाकर। और इसी खुशी में आप सब लोग आकर प्रसाद लेते जाओ, एकादशी प्रसाद। इधर थोड़ा बनाना, तो बनाना पड़ेगा, कुकिंग करनी है, प्रसाद नहीं, लोगों को प्रसाद खिलाना है, कुक करके नहीं।